बैलेंस करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट में हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, सोडियम 1 है, यहाँ पर सॉरी नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है। तो इसके लिए आप बैलेंस करने के लिए ये कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 पहले लिख दें हाइड्रोजन के सामने, तो हाइड्रोजन आपका 3 and 2, हाइड्रोजन में ऑलरेडी 2 एटम है। आप जानते हैं कि जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें जब फ्री फॉर्म में लिखा जाता है तो वो डाई एटॉमिक फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया आपका। इसके अलावा क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसे डाई एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं। तो ये 3 × 2 आपका 6 हो गया। यहाँ पर नाइट्रोजन के आगे हम कुछ नहीं लिख रहे हैं तो ये आपका 2 ही है। यहाँ पर अमोनिया के आगे हमने 2 लिख दिया है तो नाइट्रोजन आपका 2 हो गया, और हाइड्रोजन में 3 लिखा है तो 3 × 2 आपका ये 6 हो गया। इस तरीके से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। बी पोर्शन में आते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड गिव्स वाटर मॉलिक्यूल एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड के आगे अगर आप 2 लिख दिए तो हाइड्रोजन 2 × 2 4 हो गया, सल्फर आपका 2 हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सल्फर आपका 1 था तो यहाँ पर भी आपने 2 लिख दिया तो ये आपका जो है सल्फर 2 हो गया है, और ऑक्सीजन 2 × 2 4 हो गया है। तो यहाँ पर 2 × 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 1, तो यहाँ पर हमने एक 2 पहले से लिख दिया है तो 4 और 2 ऑक्सीजन आपके 6 ऑक्सीजन हो गए हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन आपका 4 हो गया है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपका 2 है तो इसके आगे हम 3 लिख दें सिंपली, तो ये आपका 6 हो गया। तो इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन आपके बैलेंस हो गए हैं। यहाँ पर सल्फर 2 तो यहाँ भी सल्फर 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 × 2, यहाँ पर 2 × 2, दोनों ही 4 4 इधर बैलेंस हो गए। आपको पता है कि बैलेंस इक्वेशन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी एटम्स होते हैं उनके नंबर्स को सेम रखना होता है। इस वजह से बैलेंस इक्वेशन को अपनाया जाता है। अगर कोई इक्वेशन अनबैलेंस्ड है वो स्केलेटॉन इक्वेशन कहलाती है, और जब हम उसको बैलेंस कर लेते हैं वो बैलेंस इक्वेशन बन जाती है। ये सभी थ्योरेटिकल पोर्शन आपको पता होना चाहिए। सी फॉर्म में आते हैं कि बेरियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बना रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि क्यों आपको ये थोड़ा सा डेंजरस स्ट्रक्चर लग रहा है, टफ स्ट्रक्चर लग रहा है, क्योंकि आप इसमें बहुत सारे 2 3 स्ट्रक्चर्स में देख रहे हैं। तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। एक्चुअल में होता क्या है कि ये बन कैसा रहा, जैसे कि एल्यूमिनियम सल्फेट एक आयनिक कंपाउंड को ले लें तो एल्यूमिनियम में +3 चार्ज होता है और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। प्लस माइनस का हमें कुछ करना नहीं होता है। 9th क्लास में आपने क्रिस क्रॉस एक स्टेप देख रखा था जिसमें कि आयन का जो चार्ज होता है, जो भी नंबर होता है उसका, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट वो एल्यूमिनियम पे चली जाती है, और एल्यूमिनियम का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो सल्फेट के ऊपर चला जाता है। इस वजह से ये Al2SO3 लिखा गया है। ठीक है। इसी तरीके से बेरियम सल्फेट अगर देखें तो बेरियम पे +2 चार्ज होता है और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। चार्जेस कभी कहीं नहीं बदलते, जैसे कि सल्फेट पे -2 है, इस वजह से सल्फेट पे यहाँ भी -2 है। जब ये आपस में क्रिस क्रॉस करते हैं तो 2 and 2 कट जाते हैं, इस वजह से 2 2 लिखा नहीं जाता है। आपका बेरियम सल्फेट नॉर्मली लिख दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए बेरियम क्लोराइड, यहाँ बेरियम के ऊपर +2 चार्जेस, क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज है। जितने भी हैलोजेंस होते हैं उनके ऊपर -1 चार्ज ही होता है, चाहे वो क्लोराइड हो चाहे ब्रोमाइड हो, और भी जितने होते हैं जैसे फ्लोराइड हो। तो आप देख सकते हैं कि ये भी क्रिस क्रॉस रिएक्शन हुआ है। यहाँ पर जो बेरेनियम है उसका +2 चार्ज, यहाँ पर 2 यहाँ पर आ गया है Cl के नीचे, इस वजह से Cl2 लिख दिया गया है, और 1 कहीं लिखा नहीं जाता है, इसलिए बेरियम के ऊपर 1 नीचे नहीं दिख रहा है आपको। ये आपको समझना है कि किस तरीके से हम एक केमिकल इक्वेशन को या केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिलहाल हम बैलेंसिंग करने में आते हैं। तो यहाँ पर बेरेनियम आपका 1 था, क्लोराइड आपका 2 है, एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, सल्फेट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 1, क्लोराइड 3, बेरेनियम 1, सल्फेट आपका 1 है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड के सामने आप 3 लिख दीजिए। देखिए जो भी आप काउंट कर रहे हैं या बैलेंस कर रहे हैं, आपको नंबर बहुत ही स्मॉलेस्ट लेने हैं, 2 3, ये नहीं आप 4 5 6 7 8 ले लीजिए। कोशिश करिए कि उनसे, और नॉर्मली उनसे हो ही जाते हैं बैलेंस, चाहे जितनी भी बड़ी क्लास में आप पहुंच जाइए। और साथ ही आपको देखना होगा कि आपको उसको साइड में लिखना होगा, आपको फॉर्मूले को नहीं बिगाड़ना कि कहीं भी 3 को उठा के आप लिख दीजिए, बेरियम के नीचे लिख दीजिए, क्लोराइड के नीचे लिख दीजिए, तो ऐसा नहीं किया जाता है, बस फ्रंट में लिखा जाता है। तो अब देख रहे हैं कि बेरियम आपका 3 हो गया,
क्लोराइड 3 × 2, यहाँ क्लोराइड ऑलरेडी 2 एटम है तो उससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 2 6 हो गया है। अब यहाँ पर बेरेनियम जो है वो 1 था तो हमने यहाँ पर 3 सिंपली 3 लिख दिया इसके आगे, तो बेरेनियम आपका 3 हो गया। इसकी वजह से सल्फेट भी 3 हुआ जा रहा है, तो यहाँ पर सल्फेट ऑलरेडी 3 है तो ये इक्वेशन बैलेंस हो रही है। तो यहाँ पर क्लोराइड आपका 6 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पर 3 है, यहाँ पर इसके आगे हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड के आगे हमने 2 लिख दिया है तो 2 × 3 आपका ये 6 हो गया। एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो इस तरीके से आपके इस इक्वेशन में जितने भी आइटम्स थे वो बैलेंस हो गए हैं। सॉरी। अब आप डी में देखिए, पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो अब इस वजह से आप देख सकते हैं कि पोटेशियम में इनिशियल स्टेज में 1 एटम है, हाइड्रोजन में आपका 2 एटम है, ऑक्सीजन में 1 एटम है, पोटेशियम में यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन आपका यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 मिला के 3 एटम्स हो गए। तो इस तरीके से रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में एटम्स हैं इनिशियल स्टेज में। और फाइनल स्टेज की बात करते हैं तो हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर पोटेशियम के आगे हमने 2 लिख दिया है तो यहाँ पर 2 पोटेशियम हो गया, और इसके आगे हमने 2 लिख दिया तो 2 यहाँ भी पोटेशियम हो गया है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि यहाँ आगे 2 लिखा है तो इसमें जितने भी एटम्स हैं सबके नंबर चेंज हो जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन मिला के 4 हाइड्रोजन हो गया। अब सिंपली अगर हम हाइड्रोजन के आगे वाटर के आगे 2 लिख दिए तो 2 × 2 हाइड्रोजन का 4 हो गया, और ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन यहाँ 2 लिखा था तो इस वजह से यहाँ भी 2 हो गया। तो इस तरीके से डी वाला पोर्शन भी आपका जो है वो बैलेंस हो गया। 6 में आते हैं, लिखा हुआ है ए पोर्शन, नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट और आपका वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। तो यहाँ पर इनिशियल स्टेज देखते हैं, हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रेट आपका 1 है, कैल्शियम यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन 2 है। क्यों भाई 2 और 2 है? क्योंकि ये होल स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बन जाएगा और हाइड्रोजन भी 2 बन जाएगा। इधर देख रहे हैं तो कैल्शियम आपका 1 है, नाइट्रेट आपका जो है वो 2 है क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो नाइट्रेट पूरा आपका 2 हो गया। हाइड्रोजन आपका जो है वो 2 है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ प्रोडक्ट में आप एक चीज़ सिंपली देख रहे होंगे कि क्यों हाइड्रोक्साइड के सारे एटम्स को जो है वो बताया गया, जबकि यहाँ पर नाइट्रेट है तो इसमें नाइट्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग क्यों नहीं मेंशन किया गया है, क्यों अलग काउंट नहीं किया गया? तो बेटा इसका एक सिंपल सा जो है बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही यूनिक सा एक कंसेप्ट है जो आपने क्लास 9 में मिस कर दिया होगा, कि ये जो है नाइट्रेट आपका, इसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन जो होते हैं वो आपके 1 या 2 या उनसे ज़्यादा एटम्स को मिला करके बने होते हैं, और ये नॉर्मली आपके एनायंस ही होते हैं। तो ये आपका पॉलीएटॉमिक आयन है, जबकि हाइड्रोक्साइड, भले आप हाइड्रोक्साइड बोलते हैं पर ये आपका पॉलीएटॉमिक आयन नहीं है, क्योंकि इसके अलग अलग जो है स्ट्रक्चर हो सकते हैं। कभी ये OH- के फॉर्म में हो सकता है, कभी ये H2O के फॉर्म में हो सकता है वाटर, या फिर कभी ये H3O+ के फॉर्म में हो सकता है जैसे कि हाइड्रोनियम आयन। तो अभी अब एक प्रॉब्लम आती है, अगर आपने इसको 9th क्लास में मिस कर दिया और आप सोच रहे हैं कि 10th क्लास के बोर्ड में अगर ऐसा इक्वेशन आ गया है जैसा कि आप सच में सोच रहे होंगे, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पॉलीएटॉमिक आयन है कौन सा नहीं है, किसे हमें सिंगली सिर्फ काउंट कर देना है और किसके हमें नंबर काउंट करने हैं? तो बेटा एक इसके लिए ट्रिक है, इसको ईजिली समझिए कि अगर ऐसा कोई आप बड़ा सा भारी सा आपके शब्दों में एटम देख रहे हैं जो कि आपका दोनों तरफ जिसका स्ट्रक्चर सेम है, बदला नहीं है। अब भाई 2 लिखा है तो उसके बाहर लिखा है ना, उसके अंदर तो लिखा नहीं है, तो ये सेम है। तो पॉलीएटॉमिक आयंस हमेशा क्या होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाले स्ट्रक्चर में सेम ही होते हैं। जैसा कि आप सल्फेट फॉर्म में देख रहे हैं, नाइट्रेट है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, ये आपके पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं। जबकि हाइड्रोक्साइड जो है वो इधर ऐसे इस तरीके से लिखा जा रहा है हाइड्रोक्साइड फॉर्म में, और यहाँ पर वाटर फॉर्म में लिखा जा रहा है। इस वजह से उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहा है, और इस वजह से आप इसके नंबर्स को, इसके एटम्स के नंबर्स को अलग अलग काउंट कर रहे हैं। तो हमने इनिशियल स्टेज देख लिया। फाइनल में आप क्या करेंगे कि हाइड्रोक्साइड के आगे नाइट्रिक एसिड के आगे 2 लिख देंगे, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन 2 हो गया, नाइट्रेट आपका 2 हो गया। 2 क्यों लिखा गया? क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट जो था वो ऑलरेडी 2 था। आपको पता है कि कैल्शियम नाइट्रेट के ऊपर कैल्शियम में +2 चार्ज और नाइट्रेट में -1 चार्ज होता है, क्रिस क्रॉस हो गया, इस वजह से ये 2 यहाँ लिखा गया है। तो यहाँ पर 2 है तो आपका नाइट्रेट 2 हो गया है। हाइड्रोजन यहाँ पर आपका 2 लिखा हुआ था,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में हाइड्रोजन यहाँ भी है जो 2 है, तो 2 इंटू 2 ये 4 हो रहा है, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही था, इस वजह से सिंपली हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, तो 2 इंटू 2 ये 4 हो गया हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गया जैसा कि यहाँ पर था। कैल्शियम यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, इस वजह से ये इक्वेशन बैलेंस हो जा रही है। इसके बाद आप बी वाला पोर्शन देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपका सोडियम सल्फेट और वाटर फॉर्म हो रहा है। तो इस केस में अगर आप इनिशियल स्टेज देख रहे हैं तो सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोक्साइड 1, हाइड्रोजन 1। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन 2 है, सल्फेट 1 है। सल्फेट का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कि क्यों इसको 1 बताया जा रहा है। सोडियम यहाँ पर 2 है प्रोडक्ट में, सल्फेट यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन आपका 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो ये आपका एक इनिशियल स्टेज हो गया जिसको हमने एक तरह से लिख दिया है। तो अब आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो मिला के ये 3 हुआ जा रहा है। तो और यहाँ पर जो है आपका हाइड्रोजन 2 ही है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम छोटे नंबर से या छोटे एटम देख रहे हैं, यहाँ पर 2 लिख दे रहे हैं हम, तो 2 इंटू 2 4 हो गया। और यहाँ पर अगर हमने 2 सामने लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन 4 हो गया है। तो इधर इधर हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया है। सोडियम यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ भी सोडियम 2 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद में यहाँ सल्फेट जो है 1 है, यहाँ भी सल्फेट 1 है, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आपका फिलहाल तो इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 हो गया है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब सी फॉर्म में आते हैं कि सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट बना रहा है। ये कितना अच्छा सा आपको ये रिएक्शन लग रहा होगा ना, क्योंकि ये कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई भी 2 या 3 नहीं लिख रहा है। इसलिए क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि इसका ये फॉर्मूला ये है कि सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, आपस में क्रिस क्रॉस करते हैं तो आपका N1Cl1 बना लेते हैं। 1 1 लिखा नहीं जाता है, तो सिंपली आपका ये स्ट्रक्चर बन गया है। इसी तरीके से सिल्वर नाइट्रेट के ऊपर भी सिल्वर पे 1 चार्ज होता है, नाइट्रेट पे -1 चार्ज होता है, क्रिस क्रॉस किए। सिल्वर क्लोराइड पे भी सिल्वर पे 1 और क्लोराइड पे 1 चार्ज होता है। यहाँ सोडियम नाइट्रेट पे भी सोडियम 1 और नाइट्रेट पे 1 चार्ज होता है। कोई भी रिएक्शन बन जाए, कैसा भी रिएक्शन हो जाए, लेकिन अगर आइटम आप जानते हैं, उसका आयन आपका चार्ज जानते हैं, तो आप उसके आराम से फॉर्मूले बना सकते हैं। उसका आयन जो है वो किसी भी रिएक्शन में चेंज नहीं होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी रिएक्शन में चेंज नहीं होता है। हाँ कुछ है, जैसे कि एल्यूमिनियम है, आयरन है, +2 +3 चार्जेस होते हैं, तो ये हम फिर समझेंगे किसी और क्लास में कि ऐसा क्यों होता है। तो फिलहाल हम देख रहे हैं सब 1 1 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, स्केलेटॉन इक्वेशन, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो आप इसको मानेंगे कि इसको हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो आप सभी जितने भी आइटम्स हैं उसके आगे आगे 2 2 लिख दीजिए, तो सब 2 2 हो जाएंगे, तो वो बैलेंस्ड हो जाएगा। पर मेरी आपको सजेशन है कि आप कुछ मत लिखें, टाइम वेस्ट ना करें और छोड़ दें चुपचाप। इसके बाद डी फॉर्म में आते हैं, बेरियम क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, रिएक्ट कर रहा है, तो बेरियम सल्फेट और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। जरा देखें, बेरियम 1, क्लोराइड आपका 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन आपका 2 है, सल्फेट 1 है, यहाँ पर बेरियम 1 है, यहाँ पर सल्फेट आपका 1 है। तो यहाँ पर सिंपली हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आगे 2 लिख दे रहे हैं, तो हाइड्रोजन आपका 2 हो गया जैसा कि यहाँ पर है, यहाँ पर क्लोराइड आपका 2 हो गया जैसा कि यहाँ पर है। तो इस वजह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। बाकी सारे नंबर तो आपके 1 1 ही है, तो इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई बहुत ही सिंपल तरीके से। तो फिलहाल अभी के लिए मैं आपको 5 और 6 ही बता रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर अच्छी लग रही है बाई चांस, उम्मीद तो है मुझे कि अच्छी लगी होगी, तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट करके उसको लाइक करिए। आपको और क्लास 10th के केमिस्ट्री के सिलेबस को जानना है, समझना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं क्लास 12th के भी मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म बताने वाली हूँ। तो फिलहाल क्लास 10th के लिए इतना ही।